प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। देश भर में 9.7 लाख एकड़ यानी 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनों के स्वामी वक्फ बोर्ड को लेकर इस बार पूरे देश में हलचल है, क्योंकि जब से केंद्र सरकार वक्फ संशोधन कानून लेकर के आई और उसे फिलहाल तो जेपीसी में भेज दिया गया है, तब से इसमें चर्चा बहुत जोरों शोरों से है। कोई कह रहा है कि जो लाखों एकड़ जमीन है इसके कागजात वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, इसलिए सरकार इन जमीनों को हड़प लेगी। तो एक के बाद एक नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। बड़ी बड़े ऐतिहासिक इमारतें, भवन, उन पर वक्फ बोर्ड द्वारा जो दावे किए गए हैं उनको लेकर के भी चीजें नई नई सामने आ रही हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको लेकर के बवाल मचा था, और आज असम की धुरी सीट से पूर्व सांसद और AIUDF ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट उसके संस्थापक अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बड़े कमाल का जो दावा किया है। उनका कहना है कि जो नया संसद भवन बना है वो भी वक्फ की जमीन पे बना है। यानी कि अगर उनके दावे को सही माना जाए, उसे वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया जाए, तो अब हमारे देश की संसद जिस भवन में बैठेगी, जहां पर उसकी कार्रवाई होगी, देश की संसद को भी उसका किराया वक्फ बोर्ड को देना पड़ेगा। इससे पहले ताजमहल और बहुत बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनका जो मकान है एंटीलिया, उस पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक हाई कोर्ट की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, तो बेचारे हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ी और अपनी जमीन वो जैसे तैसे बचा पाया। इसके अलावा हिंदू भवनों पर, हिंदू मंदिरों पर, हिंदू गांवों पर जो वक्फ बोर्ड के दावे हैं वो तो आपको सैकड़ों और हजारों की तादाद में मिल जाएंगे। खुद मुस्लिमों की संपत्तियों पर जो वक्फ बोर्ड ने दावे किए हैं और उनको लेकर हजारों की संख्या में विवाद चल रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं। क्या वक्फ बोर्ड जो है, जो वर्तमान उसका कानून है, उससे मुस्लिम समाज सहमत है? मुसलमानों का खुद एक बड़ा वर्ग है जो लगातार ये बात कह रहा है कि वर्तमान वक्फ कानून उनके अधिकारों का हनन करता है। इस वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के लिए उनके सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। कुछ वर्ग विशेष हैं जिनका कब्जा है वक्फ बोर्ड पर, और जो लोग वक्फ बोर्ड के सदस्य बन जाते हैं, उसके चेयरमैन बन जाते हैं, वो खाकपति से करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं। उनकी संपत्तियों में कई कई गुना उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। इसी तरह का एक मामला अभी पिछले कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के एक कोर्ट में चल रहा था। वहां पर तो जो वहां के न्यायाधीश हैं उन्होंने बहुत ही सख्त टिप्पणी इस पर वक्फ बोर्ड पर की थी। इससे नाराज होकर जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं जस्टिस GS आहलूवालिया, उन्होंने कहा कि केवल आपके नोटिफिकेशन कर देने से, आपके नोटिफाई कर देने से कोई संपत्ति क्या वक्फ बोर्ड की हो जाएगी? हालांकि कानून में ये व्यवस्था है। उन्होंने कहा इस तरह से आप किश्तों में क्यों कर रहे हैं? आप कभी ताजमहल कर रहे हैं, कभी लाल किला कर देंगे, आप एक ही बार में पूरे देश के लिए ही वक्फ की संपत्ति क्यों नहीं घोषित कर देते? और उन्होंने उसकी उस मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट की जमीन पर दावा किया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा, ताजमहल पे दावा किया गया, मुकेश अंबानी के मकान एंटीलिया पर, जो उनका भवन है बंगला एंटीलिया पर जो है वो दावा किया गया, इस तरह से तमिलनाडु के एक गांव को, पूरे गांव के लिए ये दावा कर दिया गया कि वो वक्फ की संपत्ति है।
जबकि वहां की आबादी पूर्णतः हिंदू आबादी है। इस तरह से हजारों लाखों संपत्तियां ऐसी हैं जिनको लेकर विवाद चल रहे हैं। कहीं पर एएसआई से विवाद चल रहा है वक्फ बोर्ड का, कहीं दरगाहों से, खानकाहों से जो है वो विवाद चल रहा है, कहीं व्यक्तिगत रूप से मुसलमानों से विवाद चल रहे हैं, कहीं हिंदुओं से विवाद चल रहे हैं, कहीं हिंदू मंदिरों से विवाद है। लेकिन वक्फ में जो बहुत सारे कानून में ऐसे प्रावधान कर दिए गए, वक्फ बाय यूज, कि जो प्रयोग कर रहे हो आप उसके लिए आप वक्फ कर सकते हो, वक्फ माना जा सकता है। बहुत सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड ने हड़पने का प्रयास किया है। तो जो संशोधन लाए जा रहे हैं उन्हें लागू करना चाहिए, और इन संशोधन में भी, ये संशोधन भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि कोई भी संपत्ति जब तक वक्फ बोर्ड समुचित कागजात दिखाकर, पेपर्स दिखाकर, चाहे कितनी भी पुरानी संपत्ति हो, ये स्पष्ट ना हो जाए कि उसे किस व्यक्ति ने और कब वक्फ किया, तब तक उसे वक्फ की संपत्ति ना माना जाए। पुरानी संपत्तियों का भी सर्वे होना चाहिए। जितनी भी पुरानी संपत्तियां, जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं, उन सब के विषय में यह स्पष्ट होना चाहिए कि उनको किसने और कब वक्फ किया। और दूसरा जो व्यवस्था है कि कोई भी गैर मुस्लिम जो पिछले 5 वर्ष से मुस्लिम नहीं है वो वक्फ नहीं कर सकता। दूसरी बात, यदि पति और पत्नी में से कोई एक भी व्यक्ति जो कि मुस्लिम नहीं है, यदि गैर मुस्लिम है, तो वो संपत्ति भी, उनकी साझा संपत्ति या उनकी व्यक्तिगत संपत्ति भी वक्फ करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया गया है तो वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से के प्रावधानों से बहुत सारे लोगों के अधिकारों का हनन होता है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक राज्य है और जिसमें सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार होने चाहिए। ये व्यवस्था संविधान में दी गई है। एक धर्म विशेष को, या मुस्लिम धर्म के लिए या उसके मानने वालों के लिए, इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए ये विशेष अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दें और खुद ही उनका जो ट्रिब्यूनल है वही इसकी सुनवाई करे और जब तक चाहे इस मामले को लटका के रखे। और इस वक्फ बोर्ड के जो आदेश हैं वो प्रशासन पर बाध्यकारी हों। तो जो कमाल का दावा आज बदरुद्दीन अजमल ने किया है उसके बारे में मैंने कहा आपसे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।